हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म में जो ग्रेजुएट लेवल का भी फॉर्म आया हुआ है 14 सितंबर को, उसमें लगने वाले कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। जो SC ST के कास्ट सर्टिफिकेट है उनके बारे में बात करेंगे कि SC ST में कौन से कास्ट सर्टिफिकेट लगेंगे, कौन से एलिजिबल होंगे, कौन से नहीं एलिजिबल होंगे, इसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि जो रेलवे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, तो उसमें जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होंगे वो सेंट्रल लेवल के लगेंगे, ये तो सब लोग जानते हैं। बात करते हैं कि SC ST के कास्ट सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल लेवल के बनते कैसे हैं। OBC की है तो ऑनलाइन बन जाती है, लेकिन SC ST का ऐसा नहीं होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। देखते हैं स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनता कैसे है। आप ये देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश UP का कास्ट सर्टिफिकेट है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश में बना हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश में बनेगा तो ही मान्य होगा। ये इंग्लिश, हिंदी सब में मान्य है, ठीक है। जिस तरह आप बनवाना चाहें बनवा लेंगे। आप जब CSC सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे वो जो CSC सेंटर वाला होता है, अगर वो फॉर्म हिंदी में भरता है तो ऐसे आपकी कास्ट सर्टिफिकेट हिंदी में बन के आएगी, इंग्लिश में भरता है तो इंग्लिश में बन के आएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप डाउट में ना पड़िएगा, दोनों मान्य होता है। बात करते हैं, बस एक चीज़ होती है कि दोनों में या तो हिंदी बने इंग्लिश बने। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पता, ये सब चीज़ें आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, सब सही होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सब मान्य होता है। अब उसके बाद से आप देखेंगे कि अभी जो रेलवे का नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन आया है, लगभग 80 पेज का आया हुआ है। उसमें आप जब नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो रेलवे ने बहुत प्रोफार्मा दिया हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित, और भी चीज़ों से संबंधित है। अभी हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित बात कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि SC ST का भी एक प्रोफार्मा दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो वो प्रोफार्मा उसमें से PDF के रूप में निकाल सकते हैं, 1 पेज का, ठीक है। फिर ये जो आपका स्टेट लेवल का बन के तैयार हुआ है, इसके आधार पे सेंट्रल लेवल का आप बनवा लेंगे। देखिए वो बनता कैसे है, ये तो आप देख सकते हैं कि स्टेट लेवल का है, ठीक है। देखिए ये जो प्रोफार्मा है ये आप देख सकते हैं, यही प्रोफार्मा रेलवे अपलोड करती है उसमें अपने PDF में। आप इसको निकलवा के बनवा सकते हैं, ऑनलाइन वाले दुकान पे मिल भी जाता है। आप जो CSC सेंटर वहाँ भी मांगेंगे ना कास्ट सर्टिफिकेट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो भी ये प्रोफार्मा दे देते हैं बनाने के लिए, इजीली सब मैच करता है, सेम टू सेम रहता है। उसके बाद आप स्टेट लेवल के आधार पे जो उसमें भरा है भर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं नाम भरने के लिए पहले अपना नाम भरना होता है, पिता का नाम, अपना पता, कास्ट जो है सब कास्ट ये भरते हैं। नीचे जब आएंगे दूसरे वाले में तो फिर वही सब चीज़ें उसमें भी भरनी होती है डिटेल में। इसके बाद से भरने के बाद आप स्टेट का जो है कास्ट सर्टिफिकेट और ये जो भर के रखे हैं ये लेके, और एक बात है अपना आधार कार्ड भी लेके अपने सीधे तहसील में जाइएगा। तहसील में जाने के बाद आपको वहाँ अपने लेखपाल को खोजना है कि लेखपाल, आपके क्षेत्र का लेखपाल कहाँ बैठता है, क्योंकि तहसील में बहुत से क्षेत्र के लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, मतलब जो भी हैं बहुत लोग बैठते हैं उधर। तो आप अपने क्षेत्र का पता कर लेंगे कि किधर बैठते हैं, उनके पास जाएंगे ये वाली लेके और ये स्टेट का लेके बताएंगे उनसे, वो यहाँ पे रिपोर्ट लगा देंगे। नीचे रिपोर्ट आप देख सकते हैं, नीचे लिख देते हैं वो लोग सब चीज़। उसके बाद से ये जो स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है उसी का नंबर इस पर पड़ता है, इसका नंबर कोई अलग नहीं रहता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसका नंबर इस पर पड़ जाएगा, इसको वो लोग वेरीफाई कर देंगे। लेखपाल के बाद से आपको कानूनगो के पास लेके जाना है। कानूनगो के पास लेके जाएंगे, वो भी देखेगा, अपना मोहर लगा सकता है, नहीं तो सिग्नेचर ही कर देगा, वेरीफाई कर देगा। फिर आपको तहसीलदार जो मेन होता है, तहसीलदार के पास जाना होता है। तहसीलदार का मोहर ज़रूरी होता है, ठीक है। ये ऐसा गोल वाला मोहर लगाएगा तहसीलदार, मोहर लगा के अपना साइन कर देगा। ये फाइनली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST के लिए तैयार हो गया, ठीक है, और ये मान्य होता है। इसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न आ रहा है कि हमने अभी रेलवे का जो ऑनलाइन है ग्रेजुएट लेवल NTPC वो तो चालू हो गया है, और अभी हम अपना कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनने के लिए दिए हैं जो स्टेट लेवल का है, वही बन के मिला नहीं है, तो फिर वो बाद में अगर बन के आएगा तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो हाँ, इस तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। आप जब भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट फार्म के लास्ट डेट तक बन के आता है
अगर आपके लास्ट डेट तक बन जाता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, आपका 13 अक्टूबर लास्ट डेट है, उससे पहले अगर आपका बन जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अच्छे से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि तेज़ी के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपने स्टेट लेवल का बनवा लिया, सेंट्रल का अभी नहीं बनवाया है, फॉर्म अप्लाई कर दिए, तब आपके लिए मजबूरी पैदा हो सकती है। ठीक है, क्यों? कारण ये है कि देखिए, जो ये स्टेट लेवल का होता है इस पर इशू डेट जो है जारी दिनांक कुछ और है। ठीक है, और जो आप सेंट्रल लेवल का जब बनवाएंगे ना, इस पे आपका जारी दिनांक कुछ और पड़ेगा। कारण ये है कि एक दिन में तो आप दोनों बनवा नहीं पाएंगे, आगे पीछे बनेगा, और जिस दिन आपका तहसीलदार इस पर सिग्नेचर करेगा उस दिन ही वो जारी दिनांक डालता है। तो आप बताइए, अगर आप स्टेट लेवल पे फॉर्म भर देते हैं कि हम बाद में सेंट्रल का बनवा के रख लेंगे, तो आपका तो फॉर्म गलत होगा कि नहीं? ये तो आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आप फाइनल ज्वाइनिंग में पहुंचते हैं तो वहाँ एक एक बारीकी को चेक किया जाता है, वहाँ जो बैठे लोग रहते हैं वो जारी दिनांक भी देखते हैं। अगर ये मिसमैच हुआ तो आपको सीधे बाहर कर देंगे, बोलेंगे ये फ्रॉड है। ठीक है, तो इसलिए बचिए। किसी का है कि अभी टोकन नंबर मिला है, सोच रहा है कि हम उसी पर ऑनलाइन कर दें, तो ऐसा नहीं करना है। फाइनली जब बन के आ जाएगा तो सर्टिफिकेट नंबर ही पड़ता है, सर्टिफिकेट नंबर पड़ता है, जारी दिनांक पड़ता है, और उसको जारी कौन किया है ये चीज़ें पड़ती हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और जानकारी चाहिए वीडियो में कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।